Hello bachon, let's read this question. The question says the unit vector which is orthogonal to the vector 3i cap plus 2j cap plus 6k cap and is coplanar with the vectors 2i cap plus j cap plus k cap and I cap minus j cap plus k cap is। तो हमें बताना है कि कौन सा यूनिट वेक्टर इसमें होने वाला है। तो देखो अभी इसमें की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे। की कंसेप्ट तो देखो हमें पता होना चाहिए, अगर कोई भी वेक्टर लेट से हमारे पास है एक ए वेक्टर जो कि है कोप्लेनर विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ए वेक्टर है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ये लिख सकते हैं ऐसे। ये कंडीशन होती है। और हमें पता होना चाहिए अगर हमारा आर लेट से यहाँ पे कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हमारा ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, मान लो यहाँ पे बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो ए डॉट बी है वो इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, तो इन कंडीशन को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे एक वेक्टर मानते हैं, लेट आर वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए वेक विद, यहाँ पे है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखा है इस कोप्लेनर विद द वेक्टर ये और ये, तो इनको दे रखा है हमको। तो यहाँ से जो आर वेक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा टाइम बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम सी वेक्टर। अब देखो हमारा बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम सी वेक्टर i माइनस जे प्लस के, ये है i कैप माइनस जे प्लस के, ये है हमारा आर वेक्टर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा ऑफ के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस म्यू जे कैप प्लस म्यू के कैप। अब यहाँ से अगर मैं जो सेम सेम जैसे आई कैप और आई कैप को एक साथ लिखूं तो क्या आएगा हमारा, 2 लैम्डा प्लस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस लैम्डा प्लस म्यू के कैप, ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब देखो, अब हमारा यहाँ से आर वेक्टर तो आ गया। अब यहाँ पे और क्या बोल रखा है, जो हमारा ये आर वेक्टर है जिसको हमने माना है यूनिट वेक्टर को, वो ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर ये है, मीन्स जो हमने ये वेक्टर दे रखा है इसे मान लेते हैं ए वेक्टर। अब आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर दे रखा है, इसका क्या मतलब है, जो हमारा आर डॉट ए होगा वो जीरो के इक्वल आएगा। अब आर क्या है हमारा, यहाँ पे है 2 लैम्डा प्लस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा माइनस म्यू जे कैप प्लस लैम्डा प्लस म्यू के कैप इंटू, इंटू नहीं डॉट, डॉट किससे करना है हमको, ए वेक्टर से। और ए वेक्टर क्या है हमारा, 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप, ये इक्वल टू जीरो प्रूफ कर आएगा हमारा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 6 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 2 लैम्डा माइनस ऑफ 2 म्यू प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो लैम्डा लैम्डा वाले टर्म को प्लस करते हैं, 6 लैम्डा 2 लैम्डा एंड 6 लैम्डा, तो ये हो गया 14 लैम्डा। और यहाँ पे प्लस 3 म्यू 6 म्यू और ये माइनस 2 म्यू, तो ये हो गया प्लस ऑफ 7 म्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से म्यू को लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 लैम्डा। अब इसको पुट करते हैं हम आर वेक्टर के अंदर जो हमने यहाँ पे लेट करा हुआ है। सो यहाँ पे जो आर वेक्टर है जब उसमें पुट करेंगे हम अपना आर वेक्टर में 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो ये तो जीरो आई कैप आएगा प्लस यहाँ पे लैम्डा माइनस माइनस 2 लैम्डा तो प्लस 2 लैम्डा, तो लैम्डा तो 3 लैम्डा म्यू जे कैप, तो ये हो गया 3 लैम्डा जे कैप। अब इसमें प्लस लैम्डा माइनस से माइनस लैम्डा के कैप आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ लैम्डा के कैप। तो हमारा जो आर वेक्टर है वो क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं लैम्डा को कॉमन ले लूँ, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे होएगा 3 लैम्डा जे कैप माइनस ऑफ लैम्डा के कैप।
अभी हमारा आर वेक्टर आ गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो जब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखो आर क्या है हमारा, 3 लैम्डा जे कैप माइनस ऑफ लैम्डा के कैप। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो क्या आएगा यहाँ पे, √9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर से लैम्डा कॉमन आएगा हमारा, 3 जे कैप माइनस के कैप। नीचे से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है हमारा, तो √9 + 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से जो लैम्डा है हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनली आर कैप है वो क्या निकल के आ रहा है, 3 जे कैप माइनस ऑफ के कैप डिवाइडेड बाय √10। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, जो कि ऑर्थोगोनल होगा इस वेक्टर के, और कोप्लेनर होगा हमारे इन दोनों वेक्टर के साथ। सो ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।